तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट में वोलेटिलिटी कायम है। मार्केट में रेंज बाउंड एक्शन कायम है। ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है एट प्रेजेंट एंड काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव एक्शन चल रहा है। तो कल का अगर हम एक्शन देखें तो मार्केट ने एक आउटसाइड डे बनाया है ना, मार्केट नीचे गिरा, लेकिन आज मार्केट वापस से उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और नीचे नहीं जा रहा है। मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट का ये जो बियर फेज है ये पूरा हो चुका है। वी आर नो मोर इनटू बियर मार्केट। वी आर एट प्रेजेंट इनटू ए नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से एट प्रेजेंट मार्केट सिंगल डिजिट में है, 3-4% ही दूर है, और 3-4% क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। अगर मार्केट चाहे तो एक हफ्ते में पूरा हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई न्यूज़ पे मार्केट वेट कर रहा है ना। मार्केट देखना चाहता है कि कोई न्यूज़ आ रही है क्या। आई डोंट नो क्या न्यूज़ है, वो यूएस से हो सकती है, कुछ और हो सकती है, कहीं ना कुछ हो रहा है। एंड उसी के साथ में नंबर्स को भी देखा जा रहा है कि भाई क्वार्टरली नंबर्स हैं, है ना, क्या यहाँ पे हमें ग्रोथ पिकअप होती हुई नज़र आती है क्या, या फिर जो जीएसटी 2.0 की बात हो रही है क्या उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है क्या, क्या एक पेस हम पकड़ रहे हैं क्या नंबर्स के अंदर। मार्केट डेफिनेटली किसी ना किसी इवेंट का वेट कर रहा है एट प्रेजेंट। तो यही रीज़न है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। कल जिस तरीके का एक्शन है, देखिए अगर बियर मार्केट होता है तो वो नॉन स्टॉप नीचे जाता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हायर हाइज लगाए हैं फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। अगर आप देखेंगे तो ये सारे हायर हाइज हैं। जो भी नया स्विंग बन रहा है वो हायर स्विंग लो बना रहा है। तो बियर फेज पूरा हो चुका है, बट जो दूसरा पार्ट होता है ट्रेंड का वो ये होता है कि आप ऊपर जाएं। आप तमाम मूविंग एवरेज, ठीक है अभी आप 10 डे ऊपर आए, लेकिन वो जो ट्रेंडिंग फेज है जो आप यहाँ देख रहे थे या यहाँ देख रहे थे, चलिए निफ्टी के अंदर तो ये आना थोड़ा सा टफ होता है। अभी हम सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट देखेंगे तो समझेंगे। लेकिन जो बियर फेज होता है वो ऐसा होता है कि भाई आप जो हैं वो हायर हाइज तो छोड़िए, आप इस तरीके से नीचे गिरते रहते हैं। सो ठीक है, वेट करेंगे। एंड एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव एक्शन विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स। ये है सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्केट को न्यू ऑल टाइम हाई जाने के लिए कोई यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं आएगा। सिंगल डिजिट के अंदर है, सिंगल डिजिट के अंदर। जिस दिन सीएनएक्स स्मॉल कैप 18,600 के ऊपर एंड 19,300 के ऊपर चला गया, उस दिन फ्रेश तेजी शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है ना। हाई राइज यहाँ पे भी लग रहे हैं, 200 डेज सपोर्ट यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, ये होता है ट्रेंडिंग फेज, किस तरीके से आप ऊपर ही ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। तो ये फेज आता है मार्केट के अंदर, निश्चिंत रहें, इंतजार करें, है ना। जैसे ये यहाँ पे आया था, है ना, जैसे यहाँ पे आया था, ऑल्दो विद वोलेटिलिटी इन 2017 विद सम वोलेटिलिटी, बट इट वाज देयर। जैसे ये पीरियड आया था, जैसे ये पीरियड आया था, जैसे ये पीरियड आया था। इनफैक्ट जैसे अभी यहाँ पे हमने ये पीरियड देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जो एक्शन आया था मार्केट में कुछ दिनों का, ये अच्छा था, इसमें हमने पैसा बनाया। लेकिन उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया, अभी फिर से मार्केट साइडवेज है। सो वेट वेट वेट, ये वेट का गेम है, ये टेस्ट क्रिकेट है। ये T20 ओडीआई नहीं है, लिमिटेड बॉल्स नहीं है यहाँ पे, अनलिमिटेड है। मार्केट आज से 20 साल पहले भी यही था, 10 साल पहले भी यही था, 5 साल पहले भी यही था, कोविड के समय भी यही था, आगे भी यही रहेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। सवाल ये है कि आप कहीं जा रहे हो क्या। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले डेटा दिखाया था ना, किस तरीके से लोगों का रुझान जो है मार्केट के प्रति कम हो चुका है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर राइज कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, बढ़िया है, बढ़िया है, लैंड की तरफ जा रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन हर बार मार्केट में कहावत है कि हर बार नए मुर्गे आते हैं बुल मार्केट में। जैसे भी ये मार्केट आता है तो वो जो मुर्गे हैं वो फ्लश हो जाते हैं, ओवर, गेम ओवर, है ना। तो वो रिटेल जो एक आता है, आधे तो फ्यूचर्स ऑप्शन में बर्बाद हो गए कि भाई इतना कैपिटल लेकर आए, इतना गंवा दिया, अब थोड़ा मोड़ा है उसे, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये चीज़ है मार्केट के अंदर। तो जैसे ही बुल मार्केट आएगा, न्यू पीपल आएंगे, इसीलिए मार्केट में सेटअप्स जो होते हैं, जो फेसेस जो होते हैं, वो साइकिल में चलते हैं। ये जैसे लिवरमोर कह के गए हैं। आप जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की किताब पढ़ लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, प्राइस की हिस्ट्री को समझना है। यही तो है कि भाई पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था तो भी ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जब हमें पता है कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, तो जब पता चल गया तो अभी तो ये नहीं होना चाहिए ना। उसके दो रीज़न है, ध्यान से सुनना।
पहला रीज़न तो ये है कि मार्केट में न्यू पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उनकी जो मेमोरी है वो फ्रेश है। उनके पास में प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस इवेंट की कोई मेमोरी नहीं है। निकोलस डावर्स ने अपनी किताब में बताया बड़े अच्छे से। आप किताब पढ़िए। सेकंड, इमोशंस हावी होते हैं। आपके पास में तमाम नॉलेज हो, तमाम एक्सपीरियंस हो, लेकिन रियल टाइम में करने में जिगरा चाहिए भैया, एंड विद कैपिटल। मार्केट में जब गिरावट आती है तो फियर चारों तरफ होता है। वो लोग भी फियर करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ये तमाम जगह ये होता है, तो इमोशंस हावी हो जाते हैं। ये बात है मार्केट के अंदर। ये दो रीज़न है। लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ। आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और ये नॉलेज आपको बाद में बहुत हेल्प करने वाला है। एक्सपीरियंस से सीखिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एक्सपीरियंस को कभी टैकल नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट बीट एक्सपीरियंस। ओके, ओके, लेट्स गो। तो ये बात हो चुकी है इंडेक्स के बारे में, हम समझ चुके हैं। सो वी आर इन अ नॉन ट्रेंडिंग फेज। अब हो सकता है जैसे कल एक आउटसाइड डे बना, आज इनसाइड है, हो सकता है कि कल हम 18,200 के ऊपर जाएं। एंड दिवाली के आसपास आप देखते भी हैं कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उस दिन मार्केट ऊपर रहता है ना, क्योंकि एफ आईज नहीं होते हैं। अगले दिन एफ आईज की थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाती है। बट अगेन वी वांट टू सी द ट्रेंड। हमें सिर्फ ट्रेंड को देखना है। अगर ट्रेंड है मार्केट के अंदर तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जैसे मैं अभी एक चीज़ नोट कर रहा था कि मैं स्टडी कर रहा था कि जैसे यहाँ पे ट्रेंड शुरू हुआ था, थोड़ा यहाँ पे असली पैसा जो है वो जून में जाके बनने लगा था। यहाँ पे थोड़ा एक्शन आया था, फिर मार्केट मई के अंदर साइडवेज सा हो गया था। एंड फिर जैसे ही मई खत्म होने लगा, फिर 14 जून के आसपास तो आग सी लग गई थी मार्केट के अंदर। 30 जून को साउथ इंडियन बैंक में ब्लास्ट हो गया, हमने लिया था। 14 जून को फैक्ट वगैरह में ब्लास्ट हो गया। कोचिन शिप, मजगांव डॉक, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में जाके तगड़ा एक्शन है। सितंबर में एक्शन है। पीएसयू बैंक्स में धमाके होने लगे थे। 2023 की बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस वक्त ये हुआ था, इस वक्त ये हुआ था। डायरी मेंटेन करें, डेटाबेस मेंटेन करें। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स आपके पास में होने चाहिए। मैं रोज़ वही कार्य करता हूँ, है ना। मैं रोज़ वही कार्य करता हूँ, चार्ट्स मेंटेन करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। आपको भी करना है। बुल मार्केट आ रहा है, लाइफ चेंज होने वाली है, इतना पैसा बनने वाला है कि, है ना, पीढ़ियाँ तर जाएंगी। तो मेहनत कर लीजिए। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग एंड विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 10 डे के नीचे जाते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे जाते हैं यू कम अप स्विफ्टली। अब बीच बीच में ऐसे ऐसे डिप्स आते हैं, आप देख सकते हैं, ये पुल बैक्स आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग में कहा जाता है कि एम्ब्रेस द पुलबैक्स की, इवन रिमूव इट, रेस्पेक्ट द पुलबैक्स इन बुल मार्केट। पुलबैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुल मार्केट में। अगर पुलबैक्स आते रहते हैं, नए नए सेटअप्स आते रहते हैं, आपको ये पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स मजबूत हैं, कौन से स्टॉक्स वीक हैं। क्योंकि पुलबैक के अंदर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे दे विल होल्ड अप। एंड जैसे ही मार्केट का पुल बैक खत्म हुआ, मार्केट न्यू हाइज की तरफ जा रहा है, वो स्टॉक सबसे पहले ब्लास्ट होंगे। मार्केट भागेगा 1%, वो भागेंगे 10%। वीकनेस में क्या होता है, दे आर गॉन, बूम, इट्स ऑफ। वो मार्केट के साथ में ऊपर नहीं आएंगे और गिरने में ज़्यादा गिरेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बुल मार्केट में लगता है। लोग बियर मार्केट में लगाते हैं। बियर मार्केट में सब कुछ गिरेगा। लोग जो हैं आधे अधूरे टेक्निकल एनालिस्ट जो बन गए, थोड़ा बहुत इधर उधर कोई बड़े ट्रेडर्स को पढ़ लिया, सुन लिया, यहाँ पे लगा रहे थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बियर मार्केट में तमाम स्टॉक गिरेंगे, हायर हाइज, हायर लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई, ये सब अपने पास में रखो। आरएस नंबर 88 है, 99 है, ये सब मैटर नहीं करता बियर मार्केट में। ये सारे कॉन्सेप्ट बुल मार्केट के हैं। समझ में आई बात। बियर मार्केट में सिर्फ शॉर्टिंग होती है, उसमें आप लॉन्ग कैसे कर सकते हो। आप जिस भी ट्रेडर को पढ़ते हो वो बियर मार्केट में शॉर्ट करता था, तुम यहाँ बाय कर रहे हो बियर मार्केट में। ये ठीक वैसा ही है कि भाई ये बुल रन चल रहा है और आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, तो आपके विनिंग चांसेस कहाँ से बढ़िया होंगे, है कि नहीं है। तो ये देखिए आप कि ऐसे 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 फेज आते हैं, बट फिर काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे फेज आते हैं, फिर काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे ऐसे फेज आते हैं, फिर काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। बट व्हेन यू इन द बियर मार्केट, you go down like this and you are not able to hold up. So this was the bear phase. This was, you can say, a bull phase within a bear phase. Now we are forming a good base. We are in a non-trending market. Things are going to change soon. I don't know when. मुझे नहीं पता कब होगी, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, मैक्स टू मैक्स 2 क्वार्टर है। गिर जाए मार्केट, कोई ऐसी खबर आ जाए कि भाई मार्केट एक बार क्रैश सा हो जाए, 17,000 या 16,000 तक आ जाए ये, तो उस दिन
भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना भगवान को जिस दिन ऐसा हो जाए कि भगवान आप कितने दयालु हैं। जो बियर मार्केट, जो बुल मार्केट आज से एक क्वार्टर बाद आने वाला था वो अभी ला दिया आपने। और जितना अच्छा शेकआउट होगा उतना अच्छा मूव होगा। अगेन ये सब केसेस हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, 3 4 5 6 केसेस हैं, किसी कोई एक पत्ता खुलेगा। बट बता रहा हूँ मैं आपको, गेट रेडी, गेट रेडी। याद रखोगे आप, याद रखोगे ये बात, जैसे राकेश जी ने 2001 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आर्टिकल्स डाले थे ना कि मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट इज कमिंग, और वहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। इन 2003 एंड 2007 बुल मार्केट जो था, जिसमें ही मेड द मनी ऑफ हिज लाइफ टाइम। उससे पहले भी बजट के अंदर एंड वो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, बट वो जो था उन्होंने सबसे पहले से कॉल किया था। तो हमने पर्सनली सितंबर 2024 के अंदर बियर मार्केट कॉल किया था, याद है आपको? 2024 उस समय हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव टाइम द मार्केट परफेक्टली एंड अगेन वंस अगेन वी आर गोइंग टू टाइम द मार्केट परफेक्टली। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू टाइम इट, द बेस्ट फेज इज कमिंग, इट इज राइट देयर, है ना। आई वॉन्ट सम नेगेटिविटी नाउ। जब तमाम नेगेटिविटी होती है वहां पर बुल मार्केट का जन्म होता है, और बियर मार्केट का जन्म वहां होता है जहां पे तमाम पॉजिटिविटी होती है। हमने कैसे कॉल किया? हम सिर्फ ब्रेड को देख रहे हैं, हम सिर्फ स्टॉक्स को देख रहे हैं। क्या मार्केट इज गोइंग टू न्यू हाइज? ये जो पीरियड है, अगर आप डेटा निकाल सकें तो मेरे पास में, बट आई वांट शो यू राइट नाउ कि भाई मार्केट इज गोइंग अप। ये दिसंबर का पीरियड है एंड इस पीरियड के अंदर कि वी आर फॉर्मिंग हायर हाइज विद वाइल्ड स्विंग्स, बट द नंबर ऑफ स्टॉक्स गोइंग अप इज लाइक दिस, इट इज गोइंग डाउन, दिस इज अ डाइवर्जेंस। Simple. Same happened here. So this is the start of a bear market. Institutions are selling, और जब टीवी पे जोकर्स आके बोले 27 जाएगा, 28 जाएगा, 29 जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पार्टी करो, इट्स ओवर। एंड व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन, अभी देख लीजिए ना, कोई वो कैमरा लेके आ गया था कि बियर्स नहीं दिख रहे, इतने बड़े कैमरा में बियर्स नहीं दिख रहे, ऐसा कुछ हुआ था ना अभी रिसेंटली, थोड़े से दिन पहले। ये तमाम है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आई स्टडीड ऑन इट, मैंने इस पर रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, है ना। तो ये होता है, ये होता है। इवन यूएस के अंदर तो क्या होता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनका एक आई डोंट नो मंथली है कि क्या है, उनकी एक बुक निकलती है, एक डेटा निकलता है। तो उसमें ऐसा पाया गया कि जब मैक्सिमम पोर्टफोलियो एनालिस्ट मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, उनको वोट करना पड़ता है कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर आर यू बुलिश, न्यूट्रल और बेरिश ऑन द मार्केट। तो जब लोगों ने, मैक्सिमम ने, पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने, जिनके पास में बड़ा बड़ा पैसा है, बेरिश लिखा, वहां से नया बुल मार्केट शुरू हुआ है। 2020 में अगर आपने राकेश जी का इंटरव्यू सुना हो, राकेश जी और मधु गेला जी का इंटरव्यू है, वो बात कर रहे थे आपस में, बियर मार्केट चल रहा था, तो एंड उस समय काफ़ी प्रॉब्लम थी, तमाम अनसर्टेनिटी थी, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ये पीरियड था वहाँ पे। सो मधु जी ने कॉल किया था राकेश जी को, वो राकेश भैया बोलते थे, तो कि राकेश भैया ऐसा ऐसा है, मार्केट गिर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दे वर डिस्कसिंग। एंड इन द कॉल इटसेल्फ ही बॉट सेल कि यार इतना बड़ा स्टॉक है जो एक समय पे 100 पे गया हुआ 20 पे मिल रहा है, अब दुनिया तबाह भी हो जाएगी, बुक वैल्यू के पास में मिल रहा है, ले लिया उन्होंने। एंड ही मेड सम ग्रेट मनी, दिस वाज द ट्रेडिंग ही डिड एट दैट टाइम। तमाम नेगेटिविटी के बीच में ही बॉट। एंड आप देख लीजिए ना, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि भाई अब से लॉकडाउन लगेगा, उस दिन से मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस दिन लो लगाया मार्केट ने, वहाँ से न्यू हाइज लगने शुरू हो गए। सो ये फैक्टर है। बाकी अभी एक वोलेटिलिटी का बड़ा फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यूएस मार्केट में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो रियल टाइम में होता है, यू कैन टेक रियल टाइम डिसीजंस। बट हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, हमारे रात होती है, वो वहाँ पे बोलता है, फिर सुबह इम्पैक्ट आता है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ मार्केट वेट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज मार्केट वेटिंग फॉर, एंड आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे इतना पता है जिस दिन मार्केट जाएगा, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इट इटसेल्फ। ये मार्केट साइकिल्स हैं, वी हैव डन इट न्यूमरस टाइम्स, एंड आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट on my knowledge, my hard work, my experience, and we are still doing it. We are still learning. Market is never-ending learning machine. So ये है यूएस मार्केट, नीचे आया 50 डे पे, बाउंस ऑफ हुआ। ये जिस देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं कह रहा था ना आपको कि ऐसे नीचे आता है, ऐसे फिर वापस ऊपर चला जाता है, नीचे आता है वापस ऊपर चला जाता है। Although this was a non-trending phase, but again it resumed here for like 1 month. It was a good phase to earn money in the US.
एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स वेंट अप. मैंने तो एक स्टॉक आई डिडंट बाय इट बट इट वाज इन माय रडार. मैंने इसको रडार पे ऐड करके रखा था. That was here on earnings. It went up and it went up like crazy. If you see crazy action, this is it. बाकी अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर नॉन स्टॉप एक्शन. इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, है ना. अच्छा हो रहा है. सिल्वर में लगता है एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है. एक और अपॉर्चुनिटी है. फिर गोज अप 53.6. BTC USD हाईली वोलेटाइल. आई थिंक इट इज गोइंग टू गो डाउन. मैंने पहले भी बोला है BTC USD वगैरह मत करो. बर्बादी तय है. बर्बादी तय है. एक बयान से अगर 70% ऑफ हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो वो सट्टा है. और बयान से 1 मिनट पहले उसका बेटा बाय कर रहा है और बयान के 2 मिनट बाद में सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है. क्या है ये? कोई कुछ कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ सुन नहीं रहा, इस पे कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है. क्या चल रहा है भाई? मजाक चल रहा है ये? क्या है भाई ये? यू आर मेकिंग मिलियंस जस्ट लाइक दिस. दिस इज कंप्लीट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मजाक लगा के रखा है. तो वो जीरो सम गेम है. इसकी कोई एसेट वैल्यू है क्या? BTC कौन पूछ रहा है आपको? गोल्ड लिया हुआ आपने तो समझ में भी आए. BTC कौन पूछ रहा है? आज से 10 साल बाद में कोई बात नहीं है. गोल्ड आज से 100 साल पहले लिया हुआ, 200 साल पहले लिया हुआ, आज से 200 साल बाद गोल्ड गोल्ड रहने वाला है. जमीन जमीन रहने वाली है. क्या है ये BTC? इसकी कोई एसेट वैल्यू नहीं है. इफ यू आर ट्रेडिंग, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. इन्वेस्ट कर दिया, बिटकॉइन ले लिए, ये सब कहानी सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है ना. सुनने में बड़ी अच्छी लगती है. इंडियन मार्केट में इमेंस अपॉर्चुनिटी. और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती है कि यू बाय बिटकॉइंस. यू कैन डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग बट यू कैन नॉट बाय बिटकॉइन. आप बाय नहीं कर सकते. US के अंदर यू कैन बाय क्रिप्टोज. ऐसा नहीं करना अपने. अब कोई जेनजी आके बोल देगा कि सर यू आर आउटडेटेड, दिस इज द फ्यूचर. बेटा लॉकडाउन किड्स, आपने गोल्ड का स्वाद चखा नहीं है ना. अपने दादा दादी से जाके पूछना गोल्ड और ज़मीन का स्वाद क्या होता है. ठीक है ना. भारत के अंदर महिलाओं के पास में सबसे ज़्यादा गोल्ड है. वो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में इतना गोल्ड निकलता है कि जो कैलकुलेटर हैं वो सारे फेल हो जाते हैं. ये था भारत. इसको कहते हैं गोल्ड. ठीक है ना. गोल्ड इज गोल्ड. और मैं आपको कब से कहता आया हूँ, गोल्ड बीज निफ्टी बीज, दो ही बीज मैंने आपको बताए, दो ETFs बताए, गोल्ड एंड योर निफ्टी. एंड इवन सिल्वर भी हमने डिस्कस किया. एनीवेज लेट अस लुक एट द स्टॉक्स नाउ. स्टॉक्स की तरफ देखते हैं. तो ऐसा है कि ब्रेकआउट्स हुए हैं कुछ एक. जैसे आनंद राठी नंबर्स पे ऊपर गया. ये रिसेंट IPO स्टॉक है. कल इसका मेक और ब्रेक है. कल इस पर ब्रेकआउट हुआ था. साउथ इंडियन बैंक, हाँ ठीक है, वापस से ऊपर आया है. मिक्स्ड एक्शन. एरिस इंफ्रा इज रेडी फॉर टुमारो. मतलब मिक्स्ड एक्शन है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट बहुत अच्छा है ना. बहुत ज़्यादा था. जैसे मॉस्शिप तो फेल हो गया था. अपोलो जो है वो अच्छा खासा होल्ड अप कर रहा था, बट देखिए किस तरीके से फेल हो गया. इट कैन स्टिल गो अप, है ना. इट कैन स्टिल गो अप. तो अब जैसे POCL को देखिए. POCL के अंदर कल ब्रेकआउट था, बट ये आउटसाइड डे बन गया, स्क्वाट हो गया. आज वापस से ऊपर आ गया, 5-6% ऊपर है. ब्रेकआउट पे है, कल वर्क कर सकता है. बट मिक्स्ड एक्शन है अभी भी मार्केट के अंदर. क्लीन मूव्स नहीं है. और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यू कैन ऑलवेज वेट फॉर फ्यू ब्रेकआउट्स टू वर्क. यू डोंट हैव टू बी इन द फर्स्ट प्लेस. आपको ऐसा नहीं है कि भाई मैं सबसे पहले सारे ब्रेकआउट बाय करूँगा. डोंट हैव टू डू दैट. है ना. मार्केट ट्रेंड करता है तो बहुत मौके मिलते हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं. सो यू डोंट हैव टू बी इन फोमो और समथिंग. मिस अ फ्यू ब्रेकआउट्स. मार्केट बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, मैं समझता हूँ, है ना. ऐसे ऐसे सेटअप्स हैं, इतने अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं. अब जैसे ये तो नीचे आ गया, इट कैन वर्क टुमारो. ये टुमारो वर्क कर सकता है कि भाई जैसे POCL का एग्जांपल है. बढ़िया सेटअप, फेल्ड, अगले दिन मूव कर जा रहा है. मार्केट ऐसा है अभी एट प्रेजेंट. मूव हो गया, एक दिन फेल हो गया, फिर टेम्पटिंग हो जाता है, सेटअप्स हो जाते हैं, यू बाय देन अगेन यू आर इनटू द गेम. सो एंड ऐसा हो सकता है 2-3 दिन आप वेट करेंगे, 2-3 दिन एक्शन आ जाएगा, जैसे मोतीलाल ओसवाल वगैरह में आया, फिर आप उस फीडबैक से दूसरा स्टॉक बाय करेंगे. अगेन द स्टोरी इज सेम. सो इट्स बेटर टू वेट अ लिटिल. एंड इतना वेट किया है, थोड़ा सा और रुक जाइए, दिवाली तक रुक जाइए. एंड अनदर थिंग कैन बी, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट कि भाई मुझे तो एट एनी पॉइंट मार्केट में रहना ही है, तो छोटे कैपिटल से ट्रेड कीजिए जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पस एट प्रेजेंट. देखिए फेज होता है. मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट एक्टिंग गेम. एक्टिंग गेम नहीं है कि
You have to do the things every time here and there. You should know how to wait, when to wait, and when to attack. You should know that. सोलर वर्ल्ड अच्छा है, देखते हैं कल इसका मेक और ब्रेक है, क्या ऊपर जाता है रुकता है. इट इज़ अ गुड चार्ट, इट इज़ शोइंग सम ग्रेट एक्शन, है ना. बजाज ये जो है ये अच्छा हो रहा है. डेफ मैन्युफैक्चरिंग इट इज फॉर्मिंग a good base here. Let us see. Also a little bit of volatility, but yeah, it is getting better. And Stellian is out of the park. It is showing great action. And Aries Infra we have discussed. जैसे ये जैसे ऊपर आया था यहाँ पे, ठीक है, अच्छा सेटअप है, कैन गिव इट अ शॉट. बट अगेन सेटअप्स डोंट मेक यू मनी, मनी फ्लो डज. सेटअप से पैसा नहीं बनता है कभी भी, वहम हो गया आपको. ये सेटअप आप पैटर्न्स देखते रहते हैं, सेटअप्स देखते रहते हैं. नो, सेटअप्स पैसा बना के नहीं देते हैं. मनी फ्लो पैसा बना के देता है. जब मनी फ्लो होता है मार्केट में, तो इवन इफ यू आर बाइंग द रॉन्ग सेटअप, इवन इफ यू आर बाइंग अ लिटिल लेट, इवन इफ यू आर बाइंग अर्ली, इवन इफ यू आर नॉट बाइंग एट प्रॉपर सेटअप, इट डजेंट मैटर, यू मेक मनी. तो आप यहाँ पे करता धरता नहीं है, इट इज़ मनी फ्लो. बट आई थिंक IPO स्टॉक्स आर कंपेरेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स. अब जैसे ब्लू स्टोन का चार्ट है, अच्छा है, डिसेंट चार्ट है. कोई देखना चाहे 755 के ऊपर जाता है, एक अच्छा एक्शन आना चाहिए इसके अंदर. बट स्टिल मैं अभी थोड़ा सा वेट ही करने वाला हूँ, है ना. या फिर रियल टाइम में मार्केट किस तरीके के एक्शन दिखाता है. जैसे ये विक्रांत का चार्ट अच्छा है, बहुत सुंदर चार्ट है, अभी इसको वॉच लिस्ट में करो, बहुत सुंदर है. तो ये हो गया, सोलर वर्ल्ड हो गया, सेम चार्ट दिखा रहे हैं क्योंकि इंडेक्स ने ऐसा एक्शन दिखाया ना, आउटसाइड एंड देन यू आर कमिंग बैक. नाउ वी वांट टू सी क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, क्या ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हैं, क्या फॉलो थ्रू एक्शन दिखाते हैं क्या. सो इट्स अ वेट एंड वॉच टाइम राइट नाउ. ये है मिडवेस्ट IPO के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर. आपने अप्लाई किया क्या, बताइएगा. रूबिकॉन रिसर्च अलॉटमेंट मिला है क्या, मुझे एक बिग नहीं मिला, दैट्स इट. और कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है. देखेंगे इसको क्या रहता है, रियल टाइम के अंदर गिरेगा तो बेच देंगे, ऐसा कुछ है नहीं. स्ट्रेटजी बोल के कुछ नहीं है भैया एट प्रेजेंट. वह में मत रहना कि स्ट्रेटजी ये वो, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है ना. लोग LG को बाय कर रहे हैं लिस्टिंग डे हाई पर कि 3 महीने 4 महीने का होल्ड, फिर कह रहे हैं आई हैव बिलीव. ये सब इट कैन स्टिल गो अप, बट ऐसा नहीं होता है. सो ये सब चीज़ें छोड़ें. ये ब्रेड्थ है आज की. और मिडवेस्ट देखना अच्छा है, छोटा IPO है, बहुत अच्छा है. मिडवेस्ट गोल्ड करके इनकी एक कंपनी भी लिस्टेड है जिसने कोई 2700 ने कितना % रिटर्न भी दिया अभी रिसेंटली, देख लेना एक बार. सो रोबैको के अंदर अच्छा एक्शन आया. आई थिंक रोबैको सरप्राइज करेगा, कोई कैनरा रोबैको भी मिस्ड इट. रोबैको से याद है, अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी लगिन गो बैक टू द चार्ट. ओके, मेक श्योर करेंगे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में. अब ये विनरो कमर्शियल इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने करीब 2-1 करोड़ रुपए बना लिए हैं LG इलेक्ट्रॉनिक का IPO में. QIB में अप्लाई किया था एंड मार्केट कैप भी 30 करोड़ का है. एंड बताइए 2 करोड़ यहाँ पे बना लिए हैं. सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट अमेजिंग अमेजिंग IPO एक्शन एंड इट इज़ नॉट गुड, आई टेल यू. ये अच्छा नहीं है. इस तरीके से IPOs में पैसा नहीं लगाना होता. LG का जो मार्केट कैप है भारतीय सब्सिडरी का, वो इनकी ओरिजिनल जो कंपनी है उससे ज़्यादा हो चुका है. LG हो गया, Hyundai हो गया, ये सभी भारत में आ रहे हैं. इनको लग रहा है यार क्या बेवकूफ़ लोग हैं, IPO में इतना पागल हो रहे हैं. ये DIs ने जो रिकॉर्ड पैसा लगाया है, 4 लाख करोड़ टोटल पार हो चुका है. शर्म की बात है ये, खुश होने की बात नहीं है. IPOs में पैसा लग रहा है हाई वैल्यूएशन पे. और बड़े IPOs में हो क्या रहा है, जितने भी बड़े IPOs आए हैं, चाहे टाटा टेक हो, बजाज हो, कहाँ है वो आज सब. लिस्टिंग पे बाय करने के बाद में तो सब धराशायी है ना, है ना. सब 40-40, 50-50% नीचे ही आ गए. दिया इसका पैसा लग रहा है IPOs के अंदर, बताइए. गजब है भाई, गजब है ना. इतना इजी एग्जिट मिल रहा है. LG ने क्या मस्त पैसा बनाया, सपने में नहीं सोचा होगा इन्होंने, सपने में कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या. लाइफ सेट हो गई इन सब की, इन सब की. Hyundai के अंदर भी सेम. Hyundai की कारें देखी आपने भारत के अंदर, बाहर जाके आना आप. भारत की कारों को Hyundai की सेम, और वो सेम कार बाहर की कंपेयर कर लेना. सिक्योरिटी में जो पार्ट्स यूज में, उसमें देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है. तो ये बात है. बाकी नंबर सीजन चालू है, नंबर्स पे फोकस से रखिए, ठीक है ना. ये है भाई आज PSU बैंक्स में एक्शन है ना. मैं जो कह रहा था आपको, PSU बैंक्स में एक्शन है आज. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऊपर था, इंडियन बैंक का चार्ट ठीक है, तो आई थिंक PSU बैंक वापस से फ्लेवर में आ सकता है. बी रेडी विद देम. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है, ठीक है ना. एंड ये था आज का वीडियो. जस्ट वेट एंड वॉच. दिवाली के बाद में देखते हैं क्या होता है. बाकी अगर ट्रेंड आ जाता है तो विल सी, ऐसा कुछ है नहीं. टेस्ट क्रिकेट है,
ये जिस दिन आपकी क्लैरिटी आ जाएगी ना कि टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, आपको पेशेंस आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा आपके अंदर। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, इवन इफ यू मिस फ्यू सेटअप्स हियर एंड देयर, यू विल बी लाइक ओके, क्या हो गया, अगली गेंद आने वाली है ना? इनफाइनाइट बॉल्स आ रही है, इनफाइनाइट बॉल्स। टेस्ट क्रिकेट भी एक दिन में 90 ओवर होते हैं, 5 दिन ही चलता है। ये तो इनफाइनाइट है, तो चलता ही रहेगा। तो ये फोमो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब से दूर रहो। फोमो और ये इमोशंस, ये क्या मार्केट, सबसे टफ मार्केट होता है साइडवेज मार्केट, सबसे टफ। बड़े से बड़े ट्रेडर को घसीट लेता है अंदर। और कोई बड़ा कैपिटल लगा दिया, कोई रिस्क मैनेजमेंट में गलती कर दी, तो ऐसा फटीट पड़ता है भाई साहब। वो फिर अब क्या करें मुझे बताओ, 5 में से 2 चले, ठीक है, और बाकी 3 अगर आपने पहले ले लिया, अब आपको जब मार्केट सही होगा तो आगे टेस्ट करने में आपको डर लगेगा कि यार अब मैं पोजीशन टेस्ट करूँ नहीं करूँ, वापस से मोमेंटम में आऊँ नहीं आऊँ। गंभीर याद है, गंभीर पहले बहुत सही खेल रहा था, फिर आउट हो गया था टेस्ट से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, मतलब 2018 में इंग्लैंड के लिए उसको बुलाया था, है ना, ओपन करने के लिए। कोई कोई प्लेयर चोटिल हो गया था एंड उसने ओपन किया था, गंभीर ने। तो टच में नहीं था वो, काफ़ी समय से फॉर्म में नहीं था, वो आउट हो गया वो स्लिप के अंदर, है ना, बहुत समय बाद में आया था। तो ये फॉर्म का रहता है एक्चुअली, ये सेम चीज़ हमारी ट्रेडिंग के अंदर है। अगर फॉर्म से चल रहा है, मार्केट से चल रहा है, 1 ट्रेड हियर एंड देयर, 2 ट्रेड हियर एंड देयर, यू आर बैक फुल विद कॉन्फिडेंस, और सारा का सारा खेल मार्केट का है। मार्केट अच्छा है ना तो सब चीज़ें अच्छी है, और मार्केट ख़राब है तो कितने ही हाथ पांव मार लो। तो इसलिए वेट फॉर इट, इंस्टीट्यूशंस वेट कर रहे हैं। अब यार 4 लाख करोड़ तो तुम LG IPM लगा रहे हो, वो मार्केट में तुम्हारा पैसा लग नहीं रहा। 6-6 हज़ार करोड़ वो नेट दिन की बाइंग एंड सेलिंग है, लगाओ मार्केट में। कह रहे थे ना भारत के DIs देश बचाएंगे, दुनिया बचाएंगे, तो FIs ने तो धर के रख दिया, यहाँ पे इतना गिराया मार्केट को। तो DIs तो बाई कर रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा मेरे को ये बताओ। नेट बाइंग आती है तुम्हारी, नेट बाइंग आती है नहीं आती, तो मार्केट बढ़ता क्यों नहीं है? DIs तो बाई कर रहे हैं, FIs से ज़्यादा बाई कर रहे हैं। सोचिए उस पर। फ्लॉज हैं, काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, बट अगेन म्यूचुअल फंड सही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताएं, एंड मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।